अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स और हम क्लास जो लेंगे, क्लास हमारी 5th एंड 6th की होगी। तो जैसा कि आज का हमारा जो टॉपिक हम रखेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। और हमारा जो मेथड होगा, मेथड हमारा थोड़ा हटके होगा, यानी टेक्स्ट पे हम ट्रिक्स एंड टिप्स, इस मेथड के तहत हम स्क्वायर हल करने की कोशिश करेंगे। स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैसे बनते हैं, हम ट्रिक्स एंड टिप्स मेथड के तहत कुछ करना सीखेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम एक शक्ल बनाते हैं, एक फिगर बनाते हैं हम। जैसा कि हम जानते हैं, ये हमारी एक शक्ल है जिसके 4 साइड हैं और चारों साइड इसके हमें बराबर नज़र आ रहे हैं। लिहाजा ये शक्ल जो है हमारी, इसको हम स्क्वायर का नाम देते हैं। स्क्वायर यानी स्क्वायर का मतलब होता है चार चौकोर। चार चौकोर, जो चीज़ चारों तरफ से बराबर हो। जिस तरह कि हमारी कोई भी चीज़, हमारी कोई ज़मीन का टुकड़ा हो, चारों तरफ से बराबर हो, वो स्क्वायर शेप में आता है। तो इसी स्क्वायर शेप में हम, यानी ये हमारी पूरी कौन सी फिगर हो गई, ज्योमेट्री में आती है। ज्योमेट्री का स्क्वायर है हमारा। इसी स्क्वायर को हम जब थोड़ा और डिज़ाइन देंगे, जैसा कि हम इसके पार्ट्स बनाएंगे, मान लो हमने इसके पार्ट बना लिए। अब इस तरफ से हमें 4 पार्ट्स नज़र आ रहे हैं और इस तरफ से भी हमें 4 पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। तो जब हम इनको पूरा टोटल इनका करेंगे, तो हमें जब 4 4 नज़र आ रहे हैं, तो हम 4 इंटू 4 करेंगे। तो 4 इंटू 4 हमारे पास 16 आ गया। यानी ये हमारा क्या है, एरिया है। यानी हमने इसका रकबा निकाला कितना है। इसको हम गिन भी सकते हैं। 14, 15 एंड 16। एरिया, एरिया मतलब हमारा हो गया रकबा। इसके बीच में कितना एरिया है। तो जब हमने इसको पहली शेप के हम हवाले से बात करें, तो इसमें पहले 4 साइड हमें मिलते हैं बराबर के, जो एक दूसरे के बराबर हैं। यानी ये हमारे साइड हो गए। और हमें 4 एंगल मिलेंगे इसमें, और चारों के चारों एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री के हो गए, यानी राइट एंगल कहेंगे हम उनको। तो इस तरह की जो शेप है हमारी, उसको ज्योमेट्री में हम स्क्वायर कहते हैं। और इसी स्क्वायर को जब हम बांटना शुरू करते हैं, इसके पार्ट्स बनाने शुरू करते हैं, तो ये हमारा एरिया निकल जाता है। जब एरिया जो होता है, जितना एक तरफ से हुआ उतना दूसरी तरफ से भी होगा। ट्रायंगल का कुछ अलग होता है, रेक्टेंगल का कुछ अलग होता है। लिहाजा स्क्वायर की बात कर रहे हैं हम। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, जो हमारा टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स है, तो हम इसी से होके उस टॉपिक पे जाएंगे। जैसा कि हमने 4 इंटू 4 रखा, हमारे पास 16 इसका आंसर आया। तो 4 जब हमारे पास आ गया, यानी 4 2 बार आ गया, तो हम इसको 4 स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर। तो इसी 4 को जब हम करेंगे, यानी इसको 2 बार हमने करनी है,
ज़रब हमने करके दिखाया है। तो ये जो हमारा है और ये जो हमारा है, ये हमारा स्क्वायर है और ये हमारा जो है ये स्क्वायर रूट है। ये हमारा स्क्वायर रूट है, यानी 4 जो है ये 16 का स्क्वायर रूट है और 16 जो है ये 4 का स्क्वायर है। तो इसी हवाले से हम आज आपको टॉपिक जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का है, इसी में हम कुछ और सीखना चाहेंगे बच्चों। जैसा कि प्यारे बच्चों, ये आपने देखा, और इसका जो हमें निकला, ये हमारे पास ज्योमेट्री का स्क्वायर है और ये हमारे पास अलजेब्रिक स्क्वायर है, यानी जिसका हमने रकबा निकाला कैसे बनता है। तो इसी हवाले से हम जब थोड़ा आगे जाएंगे बच्चों, मैं कोशिश करूंगा 15 मिनट की क्लास लेने का, तो हम सीधा डायरेक्ट मेथड पे जाएंगे कि ट्रिक्स एंड टिप्स के तहत हमारा। तो सबसे पहले हमें मालूम है बच्चों कि हम स्क्वायर किस तरह निकालते हैं। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन लगा के भी हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। दूसरा फार्मूला हम लगाते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। और तीसरा लगाते हैं हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट के तहत, और चौथा लगाते हैं हम लॉन्ग डिवीजन मेथड। बच्चों ये आप सब मेथड स्कूल में आपने सीखे होंगे, और इस मेथड के अलावा हम एक और मेथड आज सीखने की कोशिश करेंगे, वो है हमारा ट्रिक्स एंड टिप्स मेथड। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जब भी स्क्वायर या स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसा कि हमारे पास इसको मैं साफ करके आज जो हमारा असली टॉपिक है, जैसा कि हम सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर लिखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर जो है ये 25 है, 6 का जो है ये 36 है, 7 का स्क्वायर जो है 49 है, 8 का स्क्वायर जो है हमारे पास 64 है, और 9 का स्क्वायर जो है ये 81 है, और 10 का स्क्वायर जो है 100 है। तो हम सीधे चलेंगे आप, जैसा कि हम 10 तक तो आप बच्चों को सबको ज़बानी याद होने चाहिए। 10 से ऊपर जो हमारे पास 2 डिजिट के नंबर आते हैं उनका स्क्वायर हम कैसे निकालें। जैसा कि मान लो बच्चों 84 है हमारे, 84 का हम होल स्क्वायर निकालें। इसके लिए हमारे ट्रिक एंड टिप्स मेथड के तहत हमने क्या करना है बेटा, मान लो कि हमने 2 लाइनें खींची। जब 2 लाइनें हमने खींची तो हमने 4 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर अलग अलग यहाँ पे लिखना है, यानी 2 डिजिट हमारे कम से कम इस साइड होने चाहिए।
2 डिजिट हमारे इस साइड होने चाहिए। जैसे कि 4 का हमारे पास 16 है और 8 का हमारे पास 64 है। तो बच्चों जब हमने 8 और 4 का स्क्वायर यहाँ पे लिख लिया, उसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, उसके बाद बच्चों हमें करना है 8 को 4 और 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी है, यानी 8 4 इंटू 2। हमारे पास 8 और 4 को किया 32, 32 और 2 को किया कितना हो गया 64। अब 64 हमें कहाँ पे लिखना है बच्चों, पहली को छोड़ के, यानी इसका हमारे पास 64 आ गया और 6 हमने इधर लिखा। उसके बाद बच्चों हमने क्या करना है, इनको ऐड करना है, यानी 6 का 6 नीचे आ गया और 1 और 4 हमारे पास 5 आ गए और 4 और 6 हमारे पास 10 आ गए, एक कैरी है और 6 और 1 हमारे पास 7। यानी हम कह सकते हैं कि 84 का स्क्वायर हमारे पास 7056। उसी तरह हम और कोई नंबर ले लेते हैं बेटा, जैसे कि हमने 97 ले लिया। अब 97 का स्क्वायर निकालने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तरीका हम यही इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 7 का स्क्वायर जब निकाला 49 है हमारे पास और 9 को निकाला तो 81 है। जब 9 और 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 9 को 7 से आगे 2 से, ऐसे इसके साथ फिर इसके साथ। तो ऐसे करके हम 9 टू 6 63 इंटू 2, यानी हमारे पास आ गया 126 आ गया। जब हमारे पास 126 को हम 6 यहाँ पे रखेंगे, 2 यहाँ पे रखेंगे, 1 यहाँ पे रखेंगे। बेटा अब इसको हम जमा करेंगे, 9 का 9, 6 4 10, 1 कैरी है हमारा, 1 1 2 2 4 8। तो इसका बेटा एक और अलग तरीका है हमारे पास निकालने का। मान लो 97 को हम होल स्क्वायर निकालेंगे तो हम देखेंगे 100 में से ये कितना कम है। तो हम देखते हैं हमारे पास 100 माइनस 3 ये बन गया। अब हमें क्या करना है, यानी अब हमें क्या करना है, यानी हमने पहले 3 का निकालना है। 3 का जो हमारे पास स्क्वायर है ये 9 है, 2 डिजिट लिखेंगे हम, यानी 2 डिजिट में हमें लिखना है। उसके बाद हमारे पास बचा 100 का हमारे पास कितना आता है, 10,000। उसमें से हमने क्या करना है, यानी 3 को डबल करना है। 3 को जब डबल किया हमारे पास 6 आ गया, 6 को 100 में से निकालना है, 6 को 100 में से माइनस करना है। जब माइनस किया तो हमारे पास 94 आ गया। तो इधर भी हमारे पास 94 09 है, 9409। तो हमारे पास ये 2 तरीके हैं स्क्वायर बनाने के। अब हम कुछ और टिप्स आपको इसी मेथड पे बताएंगे ताकि आपको पूरी समझ आए। बेटा एक नंबर हम और ले लेते हैं, 96 ले लेते हैं। अब 96 का भी हमारे पास शॉर्ट फार्मूला जो है, इसको भी हम इसी तरह करेंगे। 6 का 36, 9 का 81। जब 81 और 36 आ गया, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, 7 9 6 और 54 इंटू 2 108, यानी 108 को हमने अब एडजस्ट करना है, यानी 8 को इधर, 0 को इधर और 1 को इधर। फिर इसको हमने जमा करना है, 6 का 6 नीचे और 3 और 8 11, 1 कैरी है, 1 एंड 1 2, यानी 9216। यानी 96 का जो हमारे पास स्क्वायर निकलता है, तो इनको हम परफेक्ट स्क्वायर भी कह सकते हैं।
इसी हवाले से जब हम अब स्क्वायर रूट पे आ जाएं, ये हमारी स्क्वायर की बात होगी। अब स्क्वायर रूट हमें किस तरह निकालना है, बहुत ही शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा काम करना है। और जब हमारे पास, हम मान लें ये 9216 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट, अब स्क्वायर रूट की जो सिंबल है वो ये। अब हम क्लास में किस तरह करते हैं, यहाँ हम के थोड़ा आसान तरीके से ट्रिक एंड ट्रिक्स मेथड के तहत हम करेंगे। तो हम पहले 6 को लेंगे। पहले यहाँ पे जो वंस प्लेस पे डिजिट है इसको देखेंगे, ये कौन सा डिजिट है। ये हमारे पास डिजिट जो है ये 6 डिजिट है। तो अब हम देखेंगे 6 किस किस से बन सकता है। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे कौन कौन सा 6 है। एक हमारे पास 4 से बना है 6, दूसरा हमारे पास 6 से बना है। यानी एक हम 4 को ले लेते हैं, दूसरा हम 6 को ले लेते हैं। यानी उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास 92 है। 9 को छोड़ो, 2 को लेना है, जोड़ी जोड़ी लेनी है, ये जोड़ी ये जोड़ी। अब जब 92 बन गया हमारे पास, 92 को देखना है हमने। यहाँ पे तो हमारे पास नहीं आता है, लिहाजा हमारे पास 9 से 81 आता है, क्योंकि 81 92 से छोटा है। तो हम 9 को ले लेते हैं, यानी इसका जो स्क्वायर है 9 से बनेगा। अब इसका जो नेक्स्ट नंबर है हमारे पास, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 9 के नेक्स्ट जो है वो 10 है हमारे पास। 10 को हम इससे 9 से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास 90 आ गया। जब ये 90 आ गया तो इस 90 को हम अब कंपेयर करेंगे 92 के साथ, यानी कंपेयर करेंगे 92 के साथ डायरेक्ट। वेरी शॉर्ट मेथड है ये 92 90। जब कंपेयर किया तो हमारे पास 92 जो है ये ग्रेटर है 90 से। तो अब हमने क्या करना है, हमें समझ आ जानी चाहिए, जब ग्रेटर है इसका मतलब है हमें बड़ा नंबर लेना है, हमें बड़ा नंबर लेना है। तो पहला नंबर हमारे पास 9 आ गया है 92 के लिए। हमने जब 9 लिया तो उसके बाद बड़ा नंबर हमारे पास 6 है, हम 6 को लेंगे। यानी हमारे पास 9216 का जो रूट है वो 96 है। इसके एक और एग्जांपल हम एक नंबर ले लेते हैं। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसा कि हम 7056 को ले लेते हैं। इसका भी हमारे पास, इसको भी हम देख सकते हैं, ये भी हमारे पास 4 और 6 से आया। तो अब हमने 70 को चेक करना है, यानी 70 किससे आएगा हमारे पास 81 64, यानी हम 8 से इसको लेंगे। जब 8 से लिया तो 8 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है हमारे पास वो 9 है, उससे इसको हम मल्टीपल करेंगे तो 72 आ गया हमारे पास। अब इसको कंपेयर करेंगे हम, एक नंबर 8 हो गया हमारे पास, 70 और 72 को हमारे पास 72 जो है ग्रेटर है और 70 जो है ये छोटा है, लिहाजा हम छोटे नंबर को लेंगे। पहला नंबर हमारे पास 8 आया है, दूसरा हमारे पास 4 आया है, लिहाजा हमारा जो स्क्वायर रूट होगा वो 84 होगा। 7056 का जो स्क्वायर रूट है वो 84 है। तो बच्चों, मैंने कोशिश की आपको बहुत ही शॉर्ट मेथड ट्रिक्स एंड टिप्स के तहत स्क्वायर कैसे बनते हैं, और उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम और मज़ीद अच्छा करने की पूरी तरह समझने की कोशिश करेंगे। तो बाकी वस्सलाम।